Hey, hello everyone, Shubham Male on this side and welcome back to my YouTube channel। और आज फिर से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं और उन स्टॉक्स के बारे में आपको साथ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस लिए मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लर्निंग करने को मिले और उसी के साथ साथ कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। इन सारी जानकारी हम लोग टेक्निकल के बेसिस पर मैं आपके साथ इस चार्ट के ऊपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एवरी वीक आपको ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स देता हूँ जिस स्टॉक्स के अंदर हम लोग पोजीशन बना सकते हैं और अच्छी खासी यहाँ पर मुनाफा भी बना सकते हैं। चलो तो फिर मैं शुरुआत करता हूँ ये उस स्टॉक के बारे में जानने के लिए जो स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट देकर रेडी है। उसमें से पहला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। शुरुआत करते हैं हम लोग इंडिया सीमेंट के साथ। ओके इंडिया सीमेंट, और इस इंडिया सीमेंट के ऊपर आने पर सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। वो टाइम फ्रेम है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अभी पहले तो ट्रेंड जान लेते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी वीकली टाइम फ्रेम का अगर देखेंगे हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम फॉर्मेशन बनकर मार्केट ऊपर आ चुका है। अभी ट्रेड कर रहा है 260 के रेंज पर, राइट। यहाँ पर भी एक टॉप बनाया था और उसके बाद उसने एक बॉटम बना लिया और फिर से उसने एक टॉप बना लिया। सही है, मार्केट इसी तरीके से चलता है, हाइयर टॉप्स और हाइयर बॉटम के फॉर्मेशन में। और अभी जो अगर बात करें, जो लास्ट टाइम जो गिरावट हुई थी वो 26 सितंबर 2020 से लेकर 22 से लेकर 17 अप्रैल 2020 तक का यहाँ पे बॉटम बनने तक वहां पे एक हाई एंड टॉप एंड बॉटम बन चुका था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारा लो था उस लो को उसने ब्रेक नहीं किया। सही है, अब बात आती है इसके ऊपर की। यहाँ पर भी फिर से उसने हाइयर टॉप्स एंड फिर से हाइयर बॉटम एंड फिर से एक हाइयर टॉप यहाँ पर क्रिएट करके चल रहा है। नाउ यहाँ पर पूरे चार्ट का स्ट्रक्चर तो कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, इंडिया सीमेंट का स्टॉक बुलिश मोमेंटम में जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाएगा एक टॉप बॉटम करके चल रहा। ट्रेंड तो कंफर्म हो गया कि ये बुल ट्रेंड चल रहा है एंड बुलिश ट्रेंड में ही हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम बना के फॉर्मेशन में अभी ये बात चल रहा है ये वाला स्टॉक। अब बात करते हैं हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, अब प्राइस एक्शन क्या हो रहा है कि इसमें देखिएगा यहाँ से एक बुल मार्केट स्टार्ट हो गया था एंड यहाँ से फिर से इसने पुल बैक मार के हाइयर टॉप्स बॉटम हाइयर टॉप बन के चलने लगा। अब यहाँ पर ये वाली कैंडलस्टिक देखोगे 7 अगस्त 2023, इस कैंडलस्टिक के अंदर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम इसमें जनरेट हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बड़े पार्टी जो होती है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर बाइंग कर चुके हैं। और उसी के बाद मार्केट के अंदर उसने एक सिंगल दिन वन सिंगल डे ही उसने कितना मूवमेंट कर लिया, टोटली उसने मूवमेंट किया था 11.73% में, राइट। तो ये एक सिंगल कैंडल का परसेंटेज उसने गेन किया। नाउ बात आती है इन दो रेड कैंडल की। ये दो रेड कैंडल भी यहाँ पे नीचे आ रहे थे, लेकिन उन दोनों के दोनों यहाँ पर जो बियर्स थे, बियर्स मूवमेंट, तो उसको भी कैच किसने कर लिया, इस बुलिश कार्टून ने। तो यहाँ पर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आने के पहले मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इस वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी वही वॉल्यूम इसमें जनरेट हो गए थे, किस तरीके से मार्केट ये वन साइडेड मोमेंटम करके चला गया। ना वही वॉल्यूम फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है एंड उस वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी हमें नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो और भी आसान होगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे आने पर। ये जो बड़ा वॉल्यूम है ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे ब्रेकआउट की, और यहाँ पर वन सिंगल मूवमेंट अनयूजुअल मूवमेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद करेक्शन आया एंड छोटा सा करेक्शन में ही उन्होंने क्या बना लिया, फ्लैग पैटर्न बना लिया, और फ्लैग पैटर्न के साथ साथ उसने फिर से ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर वॉल्यूम की बात करें लास्ट फ्राइडे सेशन के अंदर भी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम इसमें नजर आ रहे हैं।
राइट। सो इंडिया सीमेंट एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एज पर ट्रेंड, एज पर प्राइस एक्शन, एज पर ब्रेकआउट वाइज, एज पर वॉल्यूम वाइज, सही तरीके से हमने इस सही लेवल पे इसको कैच कर चुके हैं। अब बात आती है इसमें आरएसआई की। आरएसआई जो है इंडिकेटर, वो बताता है कि मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, तो उसको भी ऐड करके देखते हैं। अब आती है बात डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर उसने 60 को ब्रेकआउट कर लिया। अब ये 60 के अबाव है, मतलब क्या है, ट्रेंड जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ट्रेंड अगर स्ट्रांग रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। अब वो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बाइंग करते तो हमें कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारी बाइंग होनी चाहिए इसमें, मैं आपको राइट पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। राइट। सो आपकी बाइंग बाइंग पॉइंट होनी चाहिए 261 के रेंज पे। व्हाट, 261 के रेंज पे आपका बाइंग होना चाहिए। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, बाय पॉइंट। राइट, ये रहा हमारा बाई पॉइंट। एंड अभी बात आती है स्टॉप लॉस की। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे हम लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हमारा स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, 240 के ऊपर। राइट, 240 के भाव पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कलर को भी चेंज कर लेते हैं। कलर क्या कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं। राइट, आपके सामने है बाई पॉइंट एंड आपके सामने है आपके सामने है स्टॉप लॉस पॉइंट। तो ये दोनों चीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। जब ये आपको इस भाव पे मिलेगा 261 के, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिएगा 240 के ऊपर। सो ये पहला स्टॉक रहा इन डिटेल्ड में। अगर आपको इसके अंदर बहुत ही आसान लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से हर वीक, एवरी वीक आपको ये ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे जो कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो उसमें से इंडिया सीमेंट मैंने पहले आपका एक स्टॉक शेयर कर चुका हूँ। अब बात आती है दूसरे स्टॉक की, वो स्टॉक है सेल। ये एक सेल जो स्टॉक है, तो वो एक स्टील सेक्टर का स्टॉक है। वैसे फ्राइडे के सेशन के अंदर यहाँ पे मेटल सेक्टर जो है, मेटल स्टॉक्स जो है एकदम बुलिश में थे। उसमें टाटा स्टील है, जिंदा स्टील है, सेल हुआ। राइट, तो ये सारे स्टॉक्स बहुत ही बुलिश थे। तो उसमें से और एक ब्रेकआउट मिल चुका है, स्टॉक का नाम है सेल। सो उसके बारे में बात करते हैं, अभी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ वो देखिएगा, जैसे कि आपको फ्यूचर में खुद के मतलब खुद के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, सो पहले हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में। सेल की अगर बात करें, सो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि यार ट्रेंड क्या है, पहले से बहुत ही जबरदस्त फॉल हो गया था इसके अंदर यहाँ से लेकर। राइट, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन उसके बाद एक अप ट्रेंड आया। सही है, इन दोनों का हाई उसने ब्रेकआउट कर लिया था। सही है ना, उसके साथ उसने फिर से एक करेक्शन दिखाया एंड या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक हायर टॉप लगाया, लो हायर बॉटम लगाया। अभी फिर से हायर टॉप लगाया उसने एंड हायर टॉप लगाने के बाद यहाँ पर हायर बॉटम बनाकर हायर टॉप को ब्रेकआउट कर चुका है। राइट, अब हम लोग आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पर उसने लगभग 490 डेज का ब्रेकआउट दे चुका है। कितने दिनों का, 490 दिनों का उसने ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये ब्रेकआउट तो सिंपल ब्रेकआउट नहीं है, ये तो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट है 490 दिनों का बोले तो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि 490 डेज। देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक स्केल आती है, उस स्केल को पकड़ के अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पर आता है कि 490 डेज। राइट, सो ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया। सही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर इसको पकड़ के एक्सटेंड भी कर लेंगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सही, 490 डेज, 70 बार है 490 डेज। अब अभी इसको कैंडल स्टिक को देखोगे तो इन सारे कैंडल स्टिक से पावरफुल कैंडल स्टिक लास्ट वीक
उसने क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पर इतनी पावरफुल कैंडलस्टिक है कंपेयरली लास्ट कैंडलस्टिक्स। सो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें इसमें सेल के अंदर। सो सेल के अंदर ये सारा पावर कैंडल है। और उसी के साथ साथ RSI की अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है, और उसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी उसने अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी बहुत ही स्ट्रांग उसके अंदर आ चुका है। इसका मतलब है स्टील सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो स्टॉक है ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, तो मोमेंटम भी उसी तरीके से उसके अंदर स्ट्रांग होने वाली है, राइट। सो इसमें अभी हम लोग खरीदारी कहाँ पे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी बाइंग होनी चाहिए इसमें 97 रुपीज़ के भाव पर। कहाँ पे होनी चाहिए? 97 रुपीज़ के भाव पर हम लोग उसको खरीदारी करेंगे। एंड ठीक है 97, एंड टेक्स्ट में लिखते हैं इसमें बाय। ठीक है, बाय 97, कोऑर्डिनेट 97, एंड इसको एंट्री करते हैं तो ये हमारी बाइंग प्राइस रहेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि टारगेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस अगर हम लोग लगाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए 87 रुपीज़ का। ओके, यहाँ पर लिखते हैं स्टॉप लॉस, इसका कलर हम लोग चेंज करके रेड कलर कर लेते हैं। एंड ये रहा आपका स्टॉप लॉस एंड बाय प्राइस। ओके, टारगेट वन क्या रहेगा आपका? टारगेट वन रहेगा 110। सही है, यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ मैं 110 फर्स्ट टारगेट रहेगा। चलो इसको भी लगाते हैं हम लोग, टेक्स्ट पे लिखते हैं टारगेट वन। ठीक है, एंड वो दूसरी लाइन रहेगी यहाँ पे लिखते हैं टारगेट टू। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है टारगेट वन एंड टारगेट टू, ये आपका टारगेट वन टारगेट टू ये दोनों चीज रहेंगे स्टील सेक्टर के अंदर। अब हम लोग लास्ट वाला स्टॉक लेते हैं। स्टॉक का नाम है इसमें टाटा पावर, और सब लोगों को पता है टाटा पावर कंपनी और एक कंपनी जो है वो पावर सेक्टर से आती है, राइट। और हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं, डिटेल्ड ही समझ लेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आने पर हमें एक 5 महीने का हाई, 5th मंथ हाई इसमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये 5 मंथ्स का ब्रेकआउट यहाँ पे वो दे रहा है। दूसरी बात, RSI का अगर देखा जाएगा, RSI भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अब और एक शेप यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, उस शेप को बोलते हैं हम लोग राउंडिंग शेप। सही है, सो ये राउंडिंग वाला शेप है, उस राउंडिंग का भी वो ब्रेकआउट कर रहा है। अब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है इसके अंदर, और उसी के साथ हाई RSI जो है 60 को सपोर्ट ले रहा है, और राउंडिंग शेप पे है और RSI। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम का RSI जो है वो 60 को सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? 60 को सपोर्ट ले रहा है, और उसी के साथ वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का क्यों इम्पोर्टेंस रखता हो यहाँ पे मैं, या फिर हर बंदा कोई वॉल्यूम को क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि वॉल्यूम ये एक बताता है कि मार्केट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कितने शेयर्स हैंड टू हैंड या फिर बाइंग एंड शेयरिंग हो चुके हैं। अभी कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल के स्टॉक, अगर स्टॉक वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बाइंग हो रही है। एंड टाटा पावर के अंदर भी, जैसे कि मैंने अभी आपको डिटेल्ड बताया था, हायर टॉप एंड हायर बॉटम, यहाँ पे भी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम का ही फॉर्मेशन बन के क्या कर रहा है मार्केट, टाटा पावर मोमेंटम कर रहा है। तो फिर से हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम बनवाकर हर बार पिछला हाई वो ब्रेकआउट करते जा रहा है। और इसी तरीके से आज के फ्राइडे के सेशन के अंदर भी उसने
बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। इस वजह से हमने टाटा पावर शेयर, इस शेयर को हमने बाइंग के लिए रखा हुआ है, राइट। अभी हम लोगों का बाइंग पॉइंट क्या रहेगा, 257 हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, बाय पॉइंट 257। ठीक है, कोऑर्डिनेट में जाते हैं 257, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आपका बाइंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आती है बात स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए 240 का, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख लेता हूँ स्टॉप लॉस। ये आया यहाँ पर स्टॉप लॉस। बाइंग पॉइंट, बाई के लिए भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, बाइंग का कलर ग्रीन रख लेते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस रेड कलर। एंड अभी टारगेट 1 की बात आती है, 287 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 287 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, 287 फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट क्या रहेगा हमारा, 300, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 300, और 300 के बाद हमारा थर्ड टारगेट क्या होना चाहिए, ओपन। ओके, टारगेट 3 ओपन। ठीक है, सो इस तरीके से टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3, इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, उसे डिटेलली मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो कल के दिन, स्टॉप लॉस को मेंटेन करिएगा। एंड इस तरीके से अगर आपको ये सारे के सारे चार्ट्स आपको चाहिए डिटेलली, मैंने किस तरीके से उसको एनालाइज किया, किस तरीके से इसे बाइंग पॉइंट डाल दिया, किस तरीके से इसे स्टॉप लॉस लगाया, ये सारे के सारे चार्ट्स अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर ही मैंने हमारे एक यानी कि ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर क्लब नामक हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसके अंदर सारे के सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उसके अंदर है जो कि ट्रेड और इन्वेस्टिंग करते हैं। सो उन लोगों के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर रोज़ डेली चार्ट का पोस्टिंग होता है, हो सकता है डे ट्रेडिंग का बारे में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में न्यूज़ होता है उसके अंदर। उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन से एवरीडे क्या क्या निकल के आते हैं, वो सारे कॉर्पोरेट एक्शन उसका यहाँ पर डेटा मिलता है। और उसी के साथ साथ आज के हिट मैप के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो फ्यूचर के है वो जो बेरिश मोमेंटम में, इन सारे की सारी जानकारी उस ग्रुप के अंदर मिलती है, उस क्लब के अंदर आपको वो जरूर मिलेगी। अब इसी के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है जिसका नाम है इंटेलिजेंट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आप उसके ऊपर भी फॉलो करिएगा। हर हफ्ते वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पोस्ट किए जाते हैं, तो वो सारी पोस्ट आपको मिलते जाएंगे, शेयर्स मिलते जाएंगे, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे करनी चाहिए, इनका डेटा भी आपको ज़रूर उसके ऊपर मिलने वाला है। सो मेक श्योर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहेगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीक में हम लोग फिर से पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करने के लिए, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।